हालेलुया। डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज की शाम फिर एक और बार अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको फिर एक और बार मौका दिया कि हम प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, तूने सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला। प्यारे परमेश्वर पिता, दिन भर जय के उत्सव में लेके चला, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे जीवन के द्वारा फैलाई, हमारे आंखों को आंसू से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाया। सब बातों के लिए हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। सारा आदर मान सम्मान तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना में जाएंगे और हमारे साथ एनोश और ग्रेसी हैं, तो मिलकर टीम के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस शाम के समय प्रभु ने एक बार फिर आपके सम्मुख आके उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए फजल दिया है। ये प्रभु की दया और उसकी करुणा है। Thank you, Jesus. Praise you, Lord. आइए मिलके इस समय में जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, उसकी आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद हो जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, ओ अप्पा हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। आत्मा से भर जाए, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। आत्मा से भर जाए, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना। अप्पा तेरी आराधना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन की नदी निकले, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन की नदी निकले, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, ओ अप्पा हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। मृत्युंजय यीशु की आओ आराधना हम करें। अधोलोक पे जय पाया, अधोलोक पर जय पाया है, उसकी आराधना हम करें। मृत्युंजय यीशु की आओ आराधना हम करें। अधोलोक पे जय, अधोलोक पर जय पाया है, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसना, हाथ को हिला के हालेलुया होसना, रबाशाना नमस्ते, हालेलुया होसना,
प्रभु ने जय पाई है Jesus. Praise you, और वो Jesus. जय हमारे साथ है। Praise you, Lord. वो जयवंत की सामर्थ, जी उठने की सामर्थ हमारे जीवनों में भी काम करती है। Praise you, Jesus. Praise you, Master, Lord. उसकी वो असीम सामर्थ Pray. हमारे जीवनों में काम करती ओ पवित्र आत्मा तेरा कब्जा हो। है। वो सर्व सामर्थी है Yes, Jesus. जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। Thank you, Lord. आइए अपनी आंखों को बंद करके उसे निहार हैं। टूटकर बिखरने ना देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने ना देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने ना देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ यीशुआ ओ यीशुआ 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 यीशुआ। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, हाँ जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला नहीं छोड़ा, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। एक बार वो माँ की तरह मुझे नमस्ते गिरने न देगा मुझे। हालेलुया। मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ कैसा अनोखा प्यार है उसका। यीशुआ यीशुआ यीशुआ
माँ की तरह बल्कि माँ से बढ़कर संभालने वाला। उसका वचन कहता है जन्म देने वाली माँ भूल सकती है, त्याग सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बना लिया। ऐसा महान प्यार उसने हमसे करा। कैसे कैसे तेरी महिमा करे प्रभु। तेरे इस प्यार के बदले प्रभु हम तुझे क्या चढ़ा सकते। केवल ये आराधना, ये स्तुतियां प्रभु, ये तुझे ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। यीशुआ यीशुआ रे बाशा मारा गादा मसे तेरे ले बेया। यीशुआ यीशुआ यीशुआ। आगे की सभा को मैं पुनः पास्टर साहब के हाथ में सौंपता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी आराधना के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी अपने घरों में बैठकर इस आराधना को किया होगा और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया होगा। हालेलुया। और आज की शाम फिर एक और बार डेली ब्रेड कार्यक्रम में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप सभी का फिर एक और बार अभिनंदन करता हूँ। आइए जिस क्रम में हम चल रहे हैं उस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। और जैसा हम सब परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे और पहले पद से लेकर के और 6ठे पद तक हम पढ़ेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसा हम परमेश्वर के वचन में से प्रतिदिन देख रहे हैं, पिछले 2 दिनों में प्रभु के दास पास्टर निशिकांत ने हमको एक अन्य विषय से अवगत कराया और वो था कि हम परमेश्वर की दृष्टि में हम एक याजकों का समाज है। और प्रभु का धन्यवाद हो। और आज शाम फिर एक और बार मैं आपको उसी क्रम में वापस ले जाना चाहता हूँ जहाँ हमने इस विधि को यहाँ पर छोड़ा था। और वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह अपने देह के दिनों में था तो बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हुआ करती थी। और जब यीशु मसीह उस भीड़ में घिरा रहता था तो एक दिन अचानक यीशु मसीह ने अपना मुंह जो है वो पहाड़ की ओर किया और पहाड़ पर चला गया। और जब वो पहाड़ पर जा कर के बैठ गया तो बाइबल बताती है केवल उसके शिष्य या अनुयायी, या यूं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वे ही पर्वत पर पहुँचे। और यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और मुंह खोलकर उपदेश देना शुरू किया। और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया, जिसे हम धन्यवादियाँ भी बोलते हैं, जिसे हम पहाड़ी उपदेश भी बोलते हैं। परंतु एक्चुअल देखा जाए तो ये सचमुच में ये जो उपदेश है, ये जो शिक्षा है, विशेष तौर से जो यीशु मसीह के सचमुच में अनुयायी हैं उनके लिए है। मत्ती का 5वां अध्याय पूरा आप अगर पढ़ेंगे तो आपको यीशु मसीह की पूरे अध्याय में शिक्षाओं से भरा हुआ है। और केवल यीशु मसीह ये गहरी बातें अपने शिष्यों से कर रहा है। और हमने उसके अंदर देखा। और उसके बाद आज शाम मैं चाहता हूं कि आप 6ठे पद के ऊपर हम
विचार करेंगे। धन्य है वे अब यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे धर्म के भूखे और प्यासे हैं। धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जाएंगे। मेरे असीसों, सबसे पहली बात आपको समझना है, धन्य है इसका मतलब यह है ब्लेसेड है वो। ब्लेसेड का और हिंदी करें तो वो उसका अर्थ होता है आशीषित है वो व्यक्ति जो धर्म का भूखा और प्यासा है। आज शाम एक प्रश्न के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं जितने लोग मुझे इस समय देख रहे हैं या देखेंगे, ये इस बात का प्रमाण है कि आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं। आज संसार में काय की भूख है और काय की प्यास है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग दौड़ है, अलग अलग प्रकार की भूख है और अलग अलग प्रकार की तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बातें बताऊंगा जहां आपको ये समझना होगा कि हमारे जीवन में भूख और प्यास जो दर्शा रही है वो एक डिजायर को दर्शाती है और साथ साथ ये हमारे जीवन की एक आवश्यकता भी है। डिजायर के अंदर तो ये होता है कि चलो इच्छा पूर्ति हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे भी गहरी बात यह है कि ये हमारी एक आवश्यकता है। और अगर कोई मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और यदि आप उसे ऑक्सीजन ना दें तो आप उसका परिणाम जानते हैं। उसका परिणाम, दुष्परिणाम ये होगा कि वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। एक व्यक्ति ज्यादा दिन तक बिना रोटी के और बिना पानी के जी नहीं सकता है। जैसे हम देखते हैं कि मछली के लिए, उसका जो जीने के लिए उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और एक व्यक्ति को भी एक समय तक यदि पानी ना दिया जाए तो वो जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के एक व्यक्ति का जीवित रहना नामुमकिन है। और उसी प्रकार से एक व्यक्ति को यदि वो उपवास करे तो हद से हद 40 दिन, लेकिन उसके बाद उसे भोजन की आवश्यकता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से शरीर को रोटी और पानी की जरूरत है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा को भी परमेश्वर का वचन, जो हमारे लिए आत्मा के लिए एक रोटी है और जीवन का जल अर्थात यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे भजन संहिता 34 और उसके 10 पद को पढ़ें। मैं कुछ आयतें आपको दूंगा जिससे आपको अंदाज लगेगा कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। मेरे अजीजों, भली वस्तु की घटी नहीं होगी। किसको? परमेश्वर के ढूंढने वालों को। आइए परमेश्वर के वचन में से कुछ और आयतों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 42 और उसका 1 से 3 पद तक। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। हाँ, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के सामने अपनी डिजायर को रख रहा है, अपनी आवश्यकता को रख रहा है। मेरे अजीजों, और ये आवश्यकता एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना जीवन आगे बढ़ नहीं सकता है। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन, आराधना
स्तुति, संगति अगर उसके जीवन में नहीं है तो थोड़े ही समय के बाद उसका आध्यात्मिक जीवन का पतन हो जाता है। जैसे एक आदमी को अगर रोटी और पानी ना दिया जाए तो मेरे अजीजों वो थोड़े ही समय के बाद खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से लेखक यहां पर बोलता है, मैं जीवते ईश्वर का प्यासा है, मैं प्यासा हूं और मैं कब जाकर अपने परमेश्वर को मुंह दिखाऊंगा, ये उसकी इच्छा और प्यास जो है उसकी आवश्यकता। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन तीसरी आयत को भी पढ़ दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे आंसू दिन और रात हाँ। मेरे आहार हुए हैं। हाँ। और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, हाँ। तेरा परमेश्वर कहाँ है? हाँ, ये किसी खोज में लगा हुआ है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, दाऊद संगति के लिए हाँफता है। दाऊद परमेश्वर के वचन का भूखा और प्यासा है, वो उसकी आराधना का प्यासा है। दाऊद के लिए लिखा है कि वो दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करने जाता था। हालेलुया। पढ़ेंगे भजन 63:1 और उसके बाद 84:2। हे परमेश्वर, हाँ। तू मेरा परमेश्वर है। हाँ। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर हाँ। मेरा मन तेरा प्यासा है। ये सारी आयतें जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये धर्म के प्रति एक भूख और प्यास को दर्शाने वाली आयतें हैं। ये जो जितने भी लेखक इसको लिख रहे हैं वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि आए खुदा, हम तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं। वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन केवल और केवल और केवल तेरा ही प्यास, और मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। मैं तेरी डिजायर करता हूं और मेरी आवश्यकता को तू पूरा करता है। भजन संहिता 84:2 को पढ़े। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। ये मैं आपको बता रहा हूं, क्या आपका भी प्राण, आपका मन व्याकुल है जबकि यहोवा के भवन बंद पड़े हैं, आराधनालय बंद पड़े हैं? क्या उसके आंगनों में आने के लिए आप अभिलाषी हैं? क्या आप इस कारण से शोक में हैं कि अरे कब खुदा का भवन खुलेगा और कब मैं यहोवा के भवन में जाऊंगा? दाऊद बादशाह कहता है, मैं खुश हुआ जब लोग मुझसे कहने लगे कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। ये उसकी प्यास है, ये उसकी भूख है। आपकी भूख क्या है मालूम है? इस दुनिया के अंदर पैसा कमाना आपकी भूख है। आपके पास घोड़े, गाड़ी, बंगले हों, ये आपकी प्यास है। आप इन चीजों की भूख और प्यासे हैं। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि धन्य हैं वे जो बंगलों के भूखे और प्यासे हैं, बंगलों के भूखे और गाड़ियों के प्यासे हैं। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हैं वे जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, धर्म के भूखे और प्यासे हैं, आज्ञाकारिता के लिए मर जाएंगे। इस प्रकार का हमारा जीवन है। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, यहोवा के आंगनों में अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला और मेरा तन मन दोनों ईश्वर को पुकार रहा है। मेरा तन मन हाँ, दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। ये सारी जो आयतें हैं ये परमेश्वर के वचन से अगर हम देखें तो हमें बता रही है। आइए मैं कुछ और नए नियम में से आपको कुछ आयतें देता हूं। निकालिएगा पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके हाँ। नए जन्म हुए बच्चे के समान हाँ। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। काय की लालसा, लालसा का मतलब है डिजायर। तुम काय की लालसा करो, निर्मल दूध। हालेलुया। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, प्योर स्पिरिचुअल मिल्क, ऐसे ही लिखा ना, प्योर स्पिरिचुअल मिल्क। प्योर का मतलब क्या है? शुद्ध।
जिसमें पानी मिला हुआ ना हो, पूर्ण पौष्टिक परमेश्वर का वचन जो आपके जीवन को पौष्टिकता प्रदान करने वाला, ताकि उसके द्वारा तुम उद्धार पाने के लिए बढ़ते चले जाओ। तुम्हारी लालसा क्या है? आज भी जब परमेश्वर के दास आपको कठोर और कठिन परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का वचन जो हथौड़े के समान है, जब वो आपके जीवन पर आता है, आप तिलमिलाने लगे। आप आज भी ये चाहते हैं, पौलुस भी अपनी पत्रियों में कहता है कि तुमसे वैसे बातें नहीं कर पाया जैसे एक आत्मिक लोगों से करता हूं, पर मैं तुमको दूध पिलाना, और दूध में भी जो है मतलब डाइल्यूट करके दूध को पिलाना। तुम अन्न के अभिलाषी हो जाओ, सॉलिड फूड खाओ। हालेलुया। लेकिन अभी तक हमारी लालसा क्या है? पास्टर हमको लॉलीपॉप चुसाए, पास्टर हमको पानी मिलाकर दूध पिलाए। मेरे अजीजों, एक बच्चा जब छोटा होता है उसे नेचुरल है, उसको दूध में पानी मिलाकर पिलाया जाता है, लेकिन एक समय आता है जब वो प्योर दूध पीना पसंद करता है, और हम भी पिलाना पसंद करते हैं। मैंने कई माँओं को देखा दूध वाले से लड़ती हैं, बोले तुझे शर्म नहीं आती, हमारे बच्चों का जीवन से खिलवाड़ करता है, तू पानी मिला के लेके आता है दूध में। क्या कभी आप पादरी से लड़े ऐसे? मेरे से तो लड़ने की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि अपन तो देते ही प्योर है। इसी बात के लिए प्रभु की दया से हम मशहूर हैं कि पास्टर जब प्रचार करते हैं तो कोताही नहीं बरतते। मेरे अजीजों, क्या सचमुच में आप उसके धर्म और के भूखे और प्यासे हैं कि तृप्त किए जाएं? तृप्ति का मतलब है सेटिस्फाइड किया जाए। हालेलुया। अपन सेटिस्फेक्शन के बारे में बाद में जाएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि सचमुच में हमारे जीवन में यशायाह नबी किताब 26 अध्याय उसका 9 पद पढ़ी है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन हाँ यतन के साथ तुझे ढूंढता है। हाँ क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, हाँ, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। तब जब तेरे न्याय के काम प्रकट होते हैं तो लोग धर्म के कामों को सीखते हैं। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन पढ़िएगा, भजन 119 उसका 20। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। हालेलुया। और उसके बाद 131 पढ़े। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। काय का प्यासा था? आज्ञाओं का। मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। एक प्यासे को एक गिलास पानी दे दीजिए आप, उसकी कंडीशन क्या होगी? एक बूंद पानी उसमें से वो नहीं बचाएगा, परंतु उसे पूरा उसका सेवन कर जाएगा, और पिलाने वाले को थैंक यू भी बोल के जाएगा। क्या आप अपने कभी पास्टर को, जिसने आपको परमेश्वर का वचन सुनाया और उसको सुनकर आप तृप्त हुए और आशीषित हुए, क्या आपने पलट कर उनको थैंक यू बोला है? आपके पास जब आज्ञाएं आती है तो आप घुटने टेक करके प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु हो सके तो ये प्याला टल जाए। जैसे गेत्सेमनी बाग में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु हो सके तो ये प्याला टल जाए, आपने भी वो प्रार्थना सीख ली। जब आज्ञा आती है, कोई कठिन आज्ञा आती है, देने की बात आती है, तो प्रभु हो सके तो ये प्याला तू क्या कर दे, टाल दे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। आर यू थर्स्टी? यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 7वां अध्याय निकाल के पढ़ेंगे, और उसके 37 से 39 पद तक अपन पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह वहां अपना मुंह खोल करके बोलता है। पढ़िए। पर्व के अंतिम दिन, हाँ जो मुख्य दिन है, हाँ यीशु खड़ा हुआ हाँ, और पुकार कर कहा, हाँ यदि कोई प्यासा हो हाँ, तो मेरे पास आए मेरे पास आए और पिए। और मुझ में से पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ उसके हृदय में से हाँ जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। और उसने यह वचन हाँ, पवित्र आत्मा के विषय में कहा, हाँ जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, हाँ क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, हाँ। क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। यहां पर यीशु मसीह ने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए।
यशायाह 55 अध्याय उसके पहले पद में क्या लिखा है मालूम है? पढ़िएगा, यशायाह 55:1। हो सब प्यासे लोगों, ओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पानी के पास आओ। ये पानी कौन है मालूम है? जीवन का जल यीशु मसीह है। यशायाह कहता है यीशु के पास आओ, जिसके पास रुपया नहीं है, कोई टेंशन मत लो, गरीब भी आओ, अमीर भी आओ, और जिनके पास रुपए ना हो, हाँ, तुम भी आकर मोल ले लो। हाँ, आकर के और मोल ले खाओ, लो और खाओ। दाख मधु हाँ, और दूध हाँ, बिना रुपए हाँ। और बिना दाम ही आकर ले लो। क्या बात है! बिना दाम दिए दाख मधु और दूध, ये केवल यीशु मसीह दे सकता है। जब कोई इंसान अपनी समस्याओं से परेशान होकर यीशु मसीह के पास आता है, तो यीशु मसीह ही उसकी समस्याओं का उसको समाधान देता है, उसके जीवन में शांति लाता है, तृप्ति का अनुभव लाता है, सेटिस्फाइड करता है। वहां लिखा है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। दुनिया के दौलत के भूखे और प्यासे नहीं होना है, दुनिया की और चीजों का प्यासा नहीं होना है, इज्जत का प्यासा नहीं होना है, लेकिन धर्म के भूखे और प्यासे होना है। यानी खुदा के कलाम का प्यासा होना है, वचन का प्यास होना है, संगति का प्यास होना है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, आपका मन भी वैसे ही प्रभु के लिए हाँफना चाहिए। संगति के लिए आप व्याकुल होना चाहिए। प्रभु के भवन कब खुलेंगे प्रभु? क्या आपके जीवन में इन दिनों में व्याकुलता है? प्रेज द लॉर्ड। अगर है तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। इन द कमिंग डेज प्रभु बहुत जल्दी प्रभु के भवनों को खोलने जा रहा है। हालेलुया। ताकि आप जो भूखे और प्यासे घर में बैठकर डेली ब्रेड कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वो आमने सामने साथ बैठकर यीशु की आराधना करें और परमेश्वर का वचन सुने। तृप्त किए जाएंगे, सेटिस्फाइड किए जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब शारीरिक भोजन को से हमको एक तृप्ति का अनुभव होता है, वैसे ही एक आध्यात्मिक जगत में जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब हम संगति करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, हमारे जीवन में एक तृप्ति का अनुभव होता है। इसीलिए वहां लिखा है यीशु मसीह ने, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मैं अभी बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, डेली ब्रेड कार्यक्रम के अंदर भी बहुत सारे लोगों के जीवन बदल रहे हैं, बहुत सारे लोग डेली ब्रेड कार्यक्रम को सुन रहे हैं, डेली ब्रेड कार्यक्रम के द्वारा आशीष पाते हैं। मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं और बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि आपके डेली ब्रेड कार्यक्रम को सुनकर हमारे परिवार का जीवन बदल गया, हमारे परिवार में ये हो गया, बहुत सारे चमत्कार हो गए, शांति आ गई, खुशी आ गई, आनंद आ गया। हो, मुझे लगता है प्रभु काम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को तृप्त कर रहा है। इस लॉकडाउन के समय में भी अपने वचन के माध्यम से आपको संभाल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आर यू विथ मी? वो आपको सेटिस्फाई करेगा। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय उसके 14 पद को पढ़े। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे पिलाऊंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वो अनंत काल तक फिर कभी प्यासा नहीं होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा, एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, जो हमेशा लोगों को अनंत जीवन के लिए प्रेरित करता रहेगा, उमड़ता रहेगा। उमड़ने का मतलब होता है फ्लो होना। क्या आपके जीवन से जीवन के जल की नदियां बही? क्या आप एक उमड़ता हुआ सोता बन गए? क्या आपके पड़ोसी आपके जीवन के द्वारा आशीष पा रहे हैं? धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, वे तृप्त किए जाएंगे। भजन संहिता 36 का 8 पढ़ेंगे, जहां परमेश्वर का वचन क्या हमें बोलता है। पढ़िएगा। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, वे तेरे भवन में पाए जाने वाले चिकने भोजन से तृप्त किए जाएंगे। तृप्ति की बात कर रहा है यीशु मसीह परमेश्वर। और तू अपनी सुख की नदी में से
उन्हें पिलाएगा। ओ कौन धन्य है वे जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, उनको उस नदी में से पीने का अधिकार मिलेगा। हर एक को नहीं मिलेगा, हर एक को वो भोजन नहीं मिल जाएगा। मेरे अजीजों, ये जो आत्मिक भोजन है ना, इसके लिए प्यासे हो जाओ। आत्मिक जल की प्यास और आत्मिक भोजन का भूख, इसके लिए कहा है यीशु मसीह ने वहां पर, धन्य है वे जो मेरी आज्ञाओं का इंतजार करते हैं। हालेलुया। वे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। हालेलुया। और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें क्या करेगा? पिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आर यू रेडी कि परमेश्वर आपको सेटिस्फाई करे? आपको अपने जीवन के अंदर धर्म के प्रति, धर्म क्या है? धर्म ईसाई धर्म नहीं है। मैं जो लोग ईसाई धर्म की बात करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। क्रिश्चियनिटी, मसीहत जो है वो एक धर्म नहीं है, एक अनुभव है जिसे आप जहाँ भी हैं रह करके यीशु मसीह को प्राप्त कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार के धर्म परिवर्तन की। बस सच्चे मन से यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जब आप स्वीकार करते हैं और संसार से जब मन फिराते हैं, आपका नए जन्म का एक पहला कदम होता है मेरे अजीजों, और आप तृप्त किए जाते हैं। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, ये आपको चंगा करता है, ये आपको हरा भरा करता है, ये आपको सेटिस्फाइड करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 16 पद, जल्दी से। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे, वे फिर कभी भूखे और प्यासे न होंगे, और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी। ना उन पर कोई धूप पड़ेगी और ना कोई तपन पड़ेगी। खैर, अपन बात कर रहे हैं भूखे और प्यासे, जो इस धरती पर परमेश्वर के वचन के लिए जैसे हिरनी हाँपती है वैसे हाँपते हैं, संगति के लिए भागते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। जो अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे रख देंगे, वे तृप्त किए जाएं। जिनके सामने भोजन रख दिया जाए तो क्या खुशबू से काम चलाने वालों को तृप्ति आएगी क्या? बहुत सारे मसीही जीवन ऐसे ही हैं। भोजन बहुत अच्छा है, सामने रखा हुआ है, लेकिन बहुत से लोग उसका सेवन नहीं करते, उसको अंदर नहीं लेते, भोजन की खुशबू से ही अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। चलिए परमेश्वर के वचन में से प्रकाशित वाक्य 21 का 6 पढ़े। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सैतमैत पिलाऊंगा। सैतमैत का क्या मतलब होता है मालूम है? अबेंडेंट लाइफ, उभरता हुआ, उमड़ता हुआ जीवन। सैतमैत का मतलब यह है कि एक सेटिस्फैक्शन तक, और उसके बाद भी उनके जीवन में मैं उनको पानी दूंगा। हालेलुया। तो इसलिए जो प्यासे हैं, काई के हैं, थम्सअप से प्यास नहीं बुझानी है। मैं प्यासा हूँ जी, तो वो बहुत सारे प्यास बुझाने के लिए जी बहुत सारे ऐड आते हैं, मैं देखता हूँ कोल्ड ड्रिंक के। जो कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं ये लोग, वो पी के तो आप फिर प्यासे हो जाएंगे, लेकिन जिस ड्रिंक की बात मैं कर रहा हूँ, ड्रिंक को पीने के बाद आप फिर कभी प्यासे नहीं रहेंगे, आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। हालेलुया। आप कहेंगे ऐसा ड्रिंक मैंने जीवन में पहले कभी नहीं पिया। यीशु के लहू को एक बार आजमा के देखें। यीशु सचमुच में एक जीवन का सोता है कि नहीं, पी करके देख। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से प्रकाशित वाक्य 22:17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ और सुनने वालों भी कहें, सुनने वाला भी कहे, आ
जो प्यासा हो जो प्यासा है वह आए, वो आए, और जो कोई चाहे और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेतमेत ले। जीवन का जल कैसे ले? सेतमेत ले। सेतमेत समझते हैं आप? सेतमेत का मतलब है कि एक जब तक पीता रहे, जब तक तू सेटिस्फाइड ना हो जाए। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे अजीजों, परमेश्वर को वचन में से मैंने आपको बताया है कि यीशु मसीह जो है वो एक जीवन का सोता है। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं। और धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में एक तृप्ति को चाहते हैं, एक सेटिस्फेक्शन को चाहते हैं, इस दुनिया में कोई भी तृप्ति नहीं दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह तृप्ति देता है। और आपको पता है, उसीलिए उसने कहा जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो कभी खाली हाथ नहीं लौटते। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, जब भी आप आते हैं परमेश्वर आपको कुछ नया दे करके घर भेजता है, आपको सेटिस्फाई करके भेजता है। आपकी संतुष्टि, जैसे मैं कई दुकानों पे जाता हूं तो दुकानदार ऐसा एक कोटेशन लिखते हैं, ग्राहक की संतुष्टि हमारा ध्येय है। ऐसे ही मैं विश्वास करता हूं, उससे बढ़कर प्रॉमिस मेरा यीशु मसीह आपको देता है। मेरे सीकर्स, मेरे खोजी जब मेरे पास आते हैं, उनको तृप्त करके भेजना मेरा काम है। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह यूहन्ना के 6 अध्याय में जब आप देखेंगे तो वहां एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास 3 दिन से पीछा कर रही है। तब यीशु मसीह से चेलों ने आकर कहा, हे प्रभु, इनको घर भेज, हमारे कि ये ऐसा ना हो कि ये भूख से मर जाएं। यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा मालूम है? ये तो खैर शारीरिक भोजन की बात है। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम इनको खाने को दो। यीशु मसीह से चेलों ने बोला, है प्रभु, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। पर वहां एक छोटे बालक के पास 5 रोटी और 2 मछली थी। यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली को अपने हाथ में लिया और एक मल्टीप्लिकेशन किया और 5000 से अधिक भीड़ को तृप्त करके घर भेजा। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, यीशु मसीह केवल हमारी आत्मा की चिंता करता है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह हमारे हर आवश्यकता की चिंता करता है। जो मनुष्य की आवश्यकता है, उस हर आवश्यकता को पूर्ति करना, उसको तृप्ति के लेवल तक लाना, यह हमारा परमेश्वर हमारे लिए करता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको बहुतायत का जीवन देना आया हूं, खुशियों का जीवन, अनंतकाल का जीवन। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे। क्या आप धर्म के भूखे और प्यासे हैं? अगर आप सचमुच धर्म के भूखे और प्यासे हैं तो आज शाम आप तृप्त किए जाएंगे। और अगर आप अपने जीवन में धर्म के प्रति उदासीन हैं तो आपके लिए फिर कोई उपाय बाकी नहीं है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से एक आयत में आपके लिए भजन संहिता 38 उसका 9 पढ़ दीजिए। भजन 38 उसका 9। हे प्रभु, हाँ मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है, हाँ, और मेरा कहराना तुझसे छिपा नहीं है। ये परमेश्वर के सामने हम एक खुली किताब के समान है। आप कितने धर्म के भूखे हैं, कितने धर्म के प्यासे हैं, ये परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है। आप परमेश्वर के भवन में भूख प्यास से आ रहे हैं या नाटक करने आ रहे हैं, ये परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है। यू कैन चीट द पर्सन, यू कैन चीट द पास्टर ऑल्सो, बट यू कांट चीट द गॉड। तुम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हो। परमेश्वर तुम्हारे मन से बड़ा है और तुम्हारी मनसा को जानता है। कभी कभी हम लोग यीशु मसीह के पास केवल चंगाई पाने आते हैं,
केवल छुटकारा पाने आए, बंधनों से आज़ाद हो जाएं, बस उस समय तक ये यीशु मसीह के साथ हमारा एक संबंध रहता। और इसी कारण बहुत सारे लोग कलीसिया में तो आते हैं, सच्चाई को जानते हैं, पर सच्चाई से मुंह मोड़कर जमाने के कारण अपने पुराने दौर में वापस चले। यीशु मसीह आपसे भी प्यार करता है। पढ़िएगा भजन 73 और उसका 25। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, और कुछ नहीं चाहता। आगे, मेरा हृदय और मेरा मन दोनों तो हार गए हैं, दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। क्या ये सचमुच आपकी प्रार्थना है? क्या आपके जीवन के अंदर इस प्रकार की एक भावना है? फिर असीसो, क्या सचमुच में परमेश्वर आपके लिए आपके हृदय की एक चट्टान बना है? मेरे अजीजों, आज शाम मैं आपसे फिर एक और बार कहना चाहता हूँ, धन्य है वे जो धर्म के प्रति भूखे हैं, अपनी आत्मा की चिंता करते हैं। यीशु मसीह जरूर उनको सेटिस्फाई करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में एक महिला पानी भरने आई है, अपनी प्यास बुझाएगी और अपने पति और अपने घर परिवार के लोगों की प्यास बुझाएगी। लेकिन जब वो यीशु मसीह से मिलती है तो वो पूरे गांव की प्यास बुझाने वाली बन जाती है। हालेलुया। और कैसी प्यास! वो जल जो कुएं का है वो नहीं, जीवन का जल पिला दिया। परमेश्वर आपको और मुझको सेटिस्फाई करेगा, तृप्त करेगा। आइए धर्म के भूखे और प्यासे हो जाएं, अभिलाषी हो जाएं, अपने डिजायर खुदा के सामने रखें, तब परमेश्वर जरूर आपके लिए काम करेगा। यदि आज शाम परमेश्वर को वचन आपने सुना है और आप वाकई धर्म के भूखे और प्यासे हैं, तो इन द कमिंग डेज आप तृप्त किए जाने वाले हैं और आप आशीषित होने जा रहे हैं। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे सम्मुख आते हैं। इस समय विशेष तौर से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर पिता, कि तू हमारे जीवन में अपना काम कर, अपनी सामर्थ का प्रगटीकरण कर, प्रकट करके तू हमारा परमेश्वर है और हम तेरे बच्चे हैं। प्रभु प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता, जिन्होंने आज परमेश्वर तेरा वचन सुना है और जिनके अंदर धर्म की भूख और प्यास नहीं है, आज उनके जीवन में एक धर्म की भूख और प्यास लग जाए। प्यारे परमेश्वर, वो तेरे वचन के लिए हाँफने लगे, संगति के लिए हाँफने लगे, अंत में तू उन्हें तृप्त करके उनके घर भेजे। वो एक तृप्ति के प्रभु बिंदु पर पहुंचने पाए और उसके द्वारा वो आशीष पाए। प्यारे परमेश्वर, जिन लोगों के आज जन्मदिन है उनको, जिन लोगों के आज प्रभु मैरिज एनिवर्सरी हैं उनको, सभी को यीशु के नाम में आशीष कहता हूँ। प्यारे परमेश्वर, मैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा तेरी सामर्थ को इनके जीवन के लिए भेजता हूँ। प्रभु अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण कर, प्रकट कर कि ये तेरे बच्चे और तू इनका परमेश्वर है। कोविड-19 और प्रभु कोरोना वायरस के प्रभाव से पूरे विश्व का साथ कर और हम सबके साथ हमारी सहायता और मदद कर। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस सुने हुए वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, आप धर्म के भूखे और प्यासे हो जाएं और आप तृप्त किए जाएं। थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ पर फिर आपसे एक और बार अपनी अपील रखना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो प्रोग्राम तो रोज़ सुनते हैं हमारा, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने के लिए हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको तरीका बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से बटन को दबाएं।
फिर आप बेल आइकॉन को दबाएं, और जब आप बेल आइकॉन को दबाएंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपके पास बराबर आते रहेंगे। मेरे अजीजों, यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे प्रेयर टावर के नंबर हैं उनका इस्तेमाल करें, उन पर प्रार्थना के निवेदन दें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना के लिए जो है मुझे मेरे नंबर पर, पर्सनल नंबर पर फ़ोन करते हैं। उनसे गुजारिश है कि आप हमारे प्रार्थना टावर के नंबरों पर फ़ोन करें। दूसरी बात, यदि आप हमारे बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे वेबसाइट पे जाएं और उसे खोलें और उसमें हमारी जानकारी को आप हासिल कर सकते हैं। यदि हमारा चैनल आपको आशीषित कर रहा है, आप इस चैनल के माध्यम से आशीष पा रहे हैं, वचन को सुन के आनंदित होते हैं, इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद करें। इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और साथ साथ इस चैनल को और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग की भी हम आपसे अपील करते हैं। आप हमारे अकाउंट्स नंबर हम आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, जिनमें से किसी भी अकाउंट नंबर में यदि आपको सहूलियत है उसके हिसाब से आप पैसा हमारे पास भेज सकते हैं, ताकि इस कार्यक्रम को चलाने के लिए एक बड़ी टीम हमारे पीछे रहती है, उस टीम के और सारे खर्चों को पूरा किया जाए, स्टूडियो के खर्चों को पूरा किया जाए। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम को शनिवार का दिन है, सत्संग का समय है, आप समय का ध्यान रखें। हर शनिवार को समय तब्दील रहता है और कल शाम को हम 4 बजे आपके साथ फिर से शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।